हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th लाइट का चैप्टर जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने लैटरल इन्वर्जन पढ़ लिया था कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज फॉर्म कैसे होती है प्लेन मिरर से। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो बच्चों, आज हम जो है स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये लाइट चैप्टर का बिल्कुल बेस है। पूरा का पूरा जो लाइट चैप्टर है और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, ये भी जो चैप्टर है इसी के ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो जैसा कि नाम है स्फेरिकल मिरर, तो क्लास 9th में बच्चों आपने स्फेयर पढ़ा होगा। तो स्फेयर क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल जो है फिगर होता है, जैसे गोला, जैसे गेंद हो गया, बॉल हो गया। तो स्फेरिकल मिरर की देखिए बच्चों, आपके पास डिफिनीशन है। स्फेरिकल मिरर, इट इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is the part of a hollow sphere of glass. There are 2 types of spherical mirror. तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेयर का मतलब क्या होता है? एक सर्कल, एक गोला। सर्कल 2D होता है, लेकिन अगर एक सर्कल 3D हो जाए, जैसे बॉल हो गया हमारे पास, तो और थ्रोइंग बॉल होता है आयरन का, वो स्फेयर होता है। ओके, तो स्फेयर जो है हॉलो स्फेयर, यानी बीच में से खोखला। ओके, जैसे फुटबॉल हो गया, आपका वॉलीबॉल हो गया, उसमें एयर भर दी जाती है, तो जस्ट लाइक स्फेयर। तो मान लीजिए आपका फुटबॉल या वॉलीबॉल जो इस तरह किसका बना हो? एक ग्लास का बना हो, ग्लास का बना हो और अंदर बिल्कुल क्या हो? खोखला हो। तो अब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं और ये बनाए कैसे जाते हैं? इस स्फेयर से बनाए जाते हैं। तो अगर इस स्फेयर को हम इस पार्ट से कट कर लें, यहाँ ऐसे, ओके बच्चों, तो अगर हम ये हाफ ऑफ पार्ट इसका कट कर लेते हैं और इसके इस सरफेस पे पॉलिश कर देते हैं, ओके, तो ये क्या होता है? ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाता है। और अगर हम इस पार्ट को कट कर लें हाफ ऑफ, और इनसाइड अगर इसके पॉलिश कर दी जाती है, तो बच्चों ये अनदर टाइप का जो है आपका स्फेरिकल मिरर बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों सेपरेटली बनाए गए हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किससे बनाया जाता है? हॉलो स्फेयर से बनाया जाता है, यानी खोखला एक जो है ग्लास का स्फेयर होता है, जिसको हम कट कर करके क्या कर सकते हैं? ये मिरर बना सकते हैं, स्फेरिकल मिरर। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिरर, आपके स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए आपके पास बना हुआ है, ये जो मिरर है आपका, ये नंबर 1 का जो मिरर है, ये आपका मिरर जो है कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। और ये नंबर 2 पे जो मिरर आपको दिख रहा है बच्चों, वो ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो अब इनकी डिफिनीशन जो होती है काफ़ी इजी होती है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है बच्चों? गुफा। तो ऐसा मिरर जो अंदर की तरफ क्या हो? बेंड हो, अंदर की तरफ, जिसकी बल्गिंग जो है अंदर की तरफ हो या अंदर की तरफ वो बेंड हो। तो ऐसा मिरर जिसमें जो एक सरफेस होता है वो अंदर की तरफ घुसा होता है या अंदर की तरफ होता है, तो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ओके, और ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो सरफेस है बाहर की तरफ बम्प हो, बाहर की तरफ बम्प हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको दे दिया जाए कि भाई मिरर कैसे पहचानोगे, तो स्फेरिकल मिरर पहचानने का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक फिगर है, तो अगर इसमें हमने जो है पॉलिश आउटसाइड कर दिया है, तो इसके 2 सरफेस हो गए। इस सरफेस का नाम क्या होता है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। इस सरफेस का नाम क्या बच्चों होता है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। और इस वाले सरफेस का बच्चों नाम क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग। इसका जो नाम होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो इसका नाम रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों होता है? क्योंकि जो भी लाइट पड़ती है वो इसी के थ्रू क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिफ्लेक्टिंग कहते हैं। तो ये बच्चों इसको कॉनकेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अंदर की तरफ दबा होता है। ओके, तो ऐसा मिरर जिसमें क्या हो? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका सरफेस जो है, जैसे देखिए ये हमारी पॉम है, तो अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो देखिए ये पॉम का जो सरफेस है ये अंदर की तरफ क्या हो गया? बेंड हो गया। तो अगर इस पे लाइट पड़ती है और इस वाले सरफेस पे हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं,
तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, कॉनकेव मिरर, जैसा कि ये फिगर में आपको दिख रहा है। दो सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग जिधर पॉलिश होता है, रिफ्लेक्टिंग जिधर पॉलिश नहीं होता है। इसके बाद अगर हम जो है कॉन्वेक्स मिरर को देखना चाहें, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर जस्ट कॉनकेव का अपोजिट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, ये बल्गिंग आउटसाइड होता है, यानी बम्प जो होता है इसका आउटसाइड की तरफ कर दें और हम इनसाइड क्या कर दें, पॉलिश कर दें। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिफिनीशन काफ़ी आसान है। इट इज मिरर दैट बल्गिंग एरिया और रिफ्लेक्टिंग एरिया बल्गिंग आउटसाइड। ओके, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये देखिए इस वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और फिर बाकी जो है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, और ये वाला जो सरफेस है बच्चों, ये क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये इस तरह से है। और अगर आप जो मिरर को और आसानी से देखना चाहते हैं, तो बच्चों जो आपका ये है, अगर आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझना है तो आप एक स्पून ले लोगे। तो स्पून आपके घर में यानी चम्मच मिल जाएगा। तो देखिए आप इसको गौर से थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। तो ये आपका स्पून है। तो स्पून आप देख रहे होगे, अगर स्पून हम ऐसे ले लें, ये जो सरफेस अगर इन साइड हो जाए, सरफेस क्या हो जाए आपका, इन साइड ये कर्व हो जाए, तो अगर इस तरह का फिगर आपको दिखता है, अगर ये इन साइड कर्व है, तो इस समय कौन सा मिरर बना रहा है, जो है कॉनकेव मिरर बना रहा है। लेकिन अगर ये सरफेस इसका ऐसे कर दिया जाए, ये आउटसाइड हो जाए, बल्गिंग आउटसाइड हो जाए, तो हम क्या कहेंगे इसको, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो आपके घर में स्पून होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये सारी प्रॉपर्टी स्फेरिकल मिरर की होल्ड करता है। और आगे जब हम ये इमेज बताएंगे तो वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे ये अगर हम ऐसे करते हैं तो ये इनसाइड जो है कॉनकेव की तरह बिहेव करता है। और कॉनकेव मिरर की जो स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन होती है, सारे रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर इस स्पून को हम ऐसे कर देते हैं तो जिसका बल्गिंग आउटसाइड है, यानी जो बाहर की तरफ उभार है, तो ये सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है और सारी प्रॉपर्टी जो है कॉन्वेक्स की ये शो करता है। ओके, तो आपको एकदम बहुत ही आसानी से समझ में आ गया हो गया कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब ऐसा मिरर जिसमें जो केव है यानी गुफा है, या ये कह लीजिए कि सरफेस है वो अंदर की तरफ दबा हो, जिस पे लाइट पड़ती हो। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला होता है। तो अगर आपको टच करके, जैसे आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि आप विदाउट लाइट डाले ये कैसे पता कर पाओगे टच करके कि ये कौन सा मिरर है। तो बच्चों हम अगर मिरर को टच करेंगे, तो जैसे ये मान लीजिए स्पून है, तो अगर आप इसको टच करेंगे तो अगर ये सरफेस बाहर की तरफ निकला है, सरफेस बाहर की तरफ निकला है और ये रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। और सरफेस अगर अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ, और ये रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। ओके, तो आप टच करके पता कर सकते हैं अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है किसी भी मिरर का। तो जब आप रियली मिरर देखोगे तो ये तो आपको पढ़ने पढ़ाने की डायग्राम है। रियली जो है एक ये सर्कुलर होता है, और सर्कुलर होता है कुछ इस तरह से, ये आपको सर्कुलर मिलेगा लैब में। ओके बच्चों, अगर आपका स्कूल अफोर्ड करता है तो अगर आप लैब देखने को मिलता है आपको, तो ये कुछ इस तरह से होता है। और ये अंदर की तरफ दबा होता है, क्योंकि हम इसमें 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल नहीं दिखा सकते। तो ये इस साइड वाला सरफेस जो है पॉलिश होता है, और ये अंदर की तरफ, ये पूरा जो घेरा है या सर्कल है वो अंदर की तरफ ऐसे दबा रहता है। ओके, और इसी तरह से आपका कॉन्वेक्स भी होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये जो बाहर की तरफ ऐसे उभरा रहता है। ओके, तो ये आपके पास रिकॉग्नाइजेशन है। ओके, तो बच्चों अब जो है हम कुछ डिफिनीशंस देखेंगे, और ये डिफिनीशंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स की ये ज़रूर पूछी जाती है। ओके, तो ये डिफिनीशन है, ये स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों से रिलेटेड, दोनों की नियर अबाउट सेम होने वाली है, थोड़ा डिफरेंस होता है तो आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि बच्चों आपको बताया जा चुका है कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो एक ग्लास से काट के बनाए जाते हैं, और वो ग्लास कैसा होता है, हॉलो स्फेयर होता है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये एक हॉलो स्फेयर है। तो चलिए ये हॉलो स्फेयर है, और हम जो है बनाने वाले हैं इससे क्या बनाने वाले, कॉनकेव मिरर बनाते हैं। चलिए तो हम कॉनकेव मिरर की शेप में इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो आप भी डिजाइन कर सकते हैं इसको। तो देखिए हम इसको कॉनकेव मिरर की शेप में डिजाइन कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो चलिए हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का मतलब इसका सरफेस अंदर की तरफ होगा और हम बाहर वाले सरफेस पे स्टूडेंट्स क्या कर देने वाले हैं, पॉलिश कर देंगे। ये पॉलिश जो है क्रोमियम, सिल्वर, जिंक किसी की भी हो सकती है। खैर हमसे पॉलिश से कोई ज़्यादा वो है नहीं, सिल्वर की पॉलिश जो होती है कोटिंग वो बेस्ट होती है, उसमें इमेज अच्छी बनती है। ओके, तो ये पॉलिश कर दिया गया। तो अब देखिए इस पे पहला जो है आपके पास कुछ डिफिनीशन हम डिफाइन करेंगे, तो वो डिफिनीशन क्या क्या होने वाली है उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिफिनीशंस हैं जो इससे रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो आप इसको बड़े ही गौर से देखिएगा। तो देखते हैं हम क्या क्या डिफिनीशन, क्या क्या टर्मोलॉजी और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म इस पे आने वाले हैं। ओके, तो बच्चों जो इस टर्मोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है वो आपके सामने लिखी हुई हैं। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर, पोल, डायमीटर भी होता है, तो सब एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहले बात करेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया है कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो एक स्फेयर से काट के बनाए जाते हैं। तो सपोज करिए कि एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया है, तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं बच्चों वो स्फेयर से काट के बनाए जाते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास हालो, हालो का मतलब खोखला, एक हालो स्फेयर है और ये ग्लास का है। तो हमें इसे क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर के रूप में इसको चेंज करना है। तो हमने क्या किया कि इस सरफेस को ऐसे कट कर लिया इतना, और इसके आउटर सरफेस पे हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ओके, तो पॉलिश करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, अगर हम अब इस तरह का दिखेगा तो पहली चीज क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो बच्चों ये जो पॉइंट होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब डिफिनीशन पूछी जाती है तो विद फिगर आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो विद फिगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि जिस स्फेयर से ये जो है आपका मिरर बनाया जाता है उसका जो सेंटर होता है, देखिए इसका जो सेंटर है इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वाले के लिए ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए यहां से यहां तक इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के सरफेस तक, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके मिरर के सरफेस तक जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक लाइन होती है बच्चों जो क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है और इसके जो है मेन सरफेस तक जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द लाइन ज्वाइलिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। तो जो इसका मिड पॉइंट होता है बच्चों, इसका जो मिड पॉइंट होता है जो लास्ट में लिखा है वो पोल कहलाता है। इसका मिड पॉइंट क्या होता है, पोल कहलाता है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे पोल को, द मिड पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ मिरर। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ मिरर। ओके, तो ये आपके पास कुछ डिफिनीशंस हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों हमने अलग से कॉनकेव मिरर जो है, एक अलग से हमने कॉनकेव मिरर फॉर्म कर लिया है ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो पहले इसका मिड पॉइंट है, तो इसके मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल कहते हैं। इसके मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जैसा आपको इसमें इस फिगर में बताया गया कि जो इसका सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सपोज करिए ये इसका सेंटर है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और इसके बाद क्या होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको डिफाइन किया गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे हम डिफाइन करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ऐसी लाइन जो क्या करे कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे बच्चों, और कहाँ तक जाए,
पोल तक जाए, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, ऐसी लाइन जो किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई पोल पे मिलती है, तो उसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये आपको पता रहना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, वो क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है और प्रिंसिपल फोकस, इसको थोड़ा हम फर्दर अभी जो एक्सप्लेन करेंगे। अपर्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज अपर्चर, तो काफ़ी आसान सी डिफिनेशन है, टोटल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। तो बच्चों इस मिरर की देखिए लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ये है। तो अगर हम इसको मैश कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक मैश कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्फेयर। तो जिस स्फेयर से ये मिल के बना हुआ है, जिस स्फेयर से हमने काट करके इस स्फेरिकल मिरर को बनाया है, उसका डायमीटर ही क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। तो एक तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि अपर्चर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। अपर्चर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप सिंपली डिफाइन करोगे, टोटल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है 2 टॉपिक हम डिफाइन करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो जैसे कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो बच्चों सपोज करिए कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर हम इस पर लाइट इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इस पर लाइट इनपुट करते हैं, तो ऐसा पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पे कि क्या करें, जितनी भी रेज आती हैं, जितनी भी रेज इसके ऊपर आती हैं, जितनी भी रेज, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिरर होता है ये एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। ओके, तो जितनी भी लाइट रेज आएंगी, तो जाहिर सी बात आपको पता है कि क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये किसी न किसी पॉइंट से पास करेंगे, तो ये सारी लाइंस पैरेलल आ रही हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है जहाँ पे सारी रेज क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स, मैच कर रही हैं। ओके, तो ये जो है, ये पॉइंट इसका क्या हो जाने वाला है, ये इसका पॉइंट जो है प्रिंसिपल फोकस हो जाने वाला है। ओके, तो ये रेज जो है इसके बाद यहाँ से निकलती हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा बना रखा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बच्चों जहाँ पे सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती हैं, मिल जाती हैं। सारी रेज क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद मिल जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके, और इसके पोल से इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। इसके पोल से ये देखिए यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, प्रिंसिपल फोकस से और पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। और इसको हम किसे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऐसी लाइन जो क्या करे, किसी भी स्फेरिकल मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए पोल तक जाए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक पास करे, तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जो लाइन किससे किसके बीच हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जिस स्फेयर से इस स्फेरिकल मिरर को हम बनाते हैं, तो उसकी जो रेडियस होती है वही जो है हमारे स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फेरिकल जो स्फेयर से ये आपका स्फेरिकल मिरर बनता है, उसका जो सेंटर होता है, उसका भी तो सेंटर होगा, तो उसका जो सेंटर है वो इसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और जिस पॉइंट पे सारी रेज जो है एक जगह कन्वर्ज करती हैं या करती हुई प्रतीत होती हैं। तो जैसा कि अभी हम जो है, अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, तो क्योंकि कॉन्वेक्स जो है डाइवर्जिंग होता है, आपको ये याद कर लेना है कि कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होगा, अगर कोई लाइट हम इस पे डालेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह सभी मिलेंगी। और यहीं पे अगर ये कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो क्या होता है, उसका हम एक बार फिगर बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया कि जो कॉनकेव
स्फेरिकल मिरर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कन्वर्जिंग नेचर का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये मिरर का सरफेस है और अगर हम इस पर कोई लाइट टॉर्च यहाँ से जलाते हैं तो यहाँ से तो जो लाइट जाएगी वो स्प्रेड होके जाएगी, यहाँ से जो लाइट का वे निकलेगा वो स्प्रेड होके जाएगा ऐसे, ओके। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे सारी रेस कन्वर्ज का मतलब क्या है कि यहाँ से तो निकले बहुत लोग, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गए, सारे के सारे लोग मिल गए। तो अगर ऐसा किसी स्फेरिकल मिरर में होता है तो वो डेफिनेटली कॉनकेव मिरर होता है। उसका नेचर कैसा होता है बच्चों, कन्वर्जिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखोगे। कॉनकेव जो मिरर का नेचर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मिरर के सरफेस पे पैरेलल जो बीम ऑफ लाइट डालेंगे, बहुत सारी बीम, और वो सारी जगह क्या करेंगी, एक जगह कन्वर्ज हो जाएंगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रखता है। इसके बाद जैसा कि आपको कॉन्वेक्स मिरर बताया गया, तो कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसके ऊपर अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालें तो ये लाइट और फैल जाएगी, ये लाइट क्या होगी, और फैल जाएगी। जैसे बच्चों आप देखते होंगे टार्च, तो टार्च आप जलाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ तो टार्च का जो सर्कल है ये इतना ही होता है, लेकिन फिर क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये सपोज करिए आपके पास एक टार्च है, तो अब देखिए टार्च आप जलाओगे तो यहाँ सर्कल इतना बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी रोशनी आगे जाएगी सर्कल क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये इसका सर्कल स्कोप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये लाइट फैल रही है। तो ऐसा कोई स्फेरिकल मिरर जो लाइट को फैलाता है तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और उसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ओके। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताया गया, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो बच्चों ये जो है आपके पास डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अगर इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो क्या होती है, फैल जाती है, और इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो सिकुड़ जाती है, एक जगह मिल जाती है। तो जिस पॉइंट पे सारी रेज मिल जाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है ये प्रिंसिपल फोकस, ओके। और जो प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और पोल को पी से, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। स्मॉल एफ को बच्चों क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये आपको बताया जा चुका। तो ये आपके पास मिरर कोई भी हो डिफिनीशन सेम होगी। यहाँ पर भी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ एंड यूनिट ऑफ एफ इज मीटर और सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये मिलती हुई दिखती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, फैल जाता है बैक साइड में, सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एट प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो स्टूडेंट्स ये सारी डिफिनीशन थी, तो होप करते हैं कि डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। तो डिफिनीशन में आपको क्या करना है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो बच्चों जैसा कि बताया गया कि स्फेरिकल मिरर जो है एक स्फेयर, जो स्फेयर होता है, हॉलो स्फेयर, खोखला स्फेयर होता है, उससे काट के बनाया जाता है। तो जैसा कि आपको बताया गया वीडियो में कि दो तरह से काटा जा सकता है, लेफ्ट से काटा जा सकता है, राइट से काटा जा सकता है। तो जब हम राइट से काटे और जो है आउटसाइड पे पॉलिश कर दिए तो कॉनकेव बन गया। कॉनकेव का मतलब जिसके अंदर केव हो, यानी जो अंदर की तरफ झुका हो, जैसे हमारी पाम तो अंदर की तरफ झुकी है तो कॉनकेव, और इसके ऊपर पॉलिश कर दिया। और इसके जो अपोजिट क्या, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, बाहर की तरफ बल्गिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो बच्चों जो है ये सारी डिफिनीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो पहली डिफिनीशन हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या होता है, जिस हॉलो स्फेयर से ये मिरर बनाए जाते हैं जो उसका सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सिंपली डिफाइन कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जिस स्फेयर से, हॉलो स्फेयर से काट के बनाया जाता है उसकी जो रेडियस होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। पोल क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, यानी जिस पार्ट से हम आधा आधा बांट दे, आधा ऊपर आधा नीचे, तो वो जो है स्फेरिकल मिरर का पोल कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है, ऐसी लाइन जो डायमीटर से पास करे, स्फेयर के डायमीटर से पास करे या सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला दे,
ठीक है, डायमीटर से पास करें, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला दें तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अपर्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपर्चर क्या होता है, टोटल लेंथ जो होती है, टोटल लेंथ जो होती है वो किसी भी स्फेरिकल मिरर की वो अपर्चर कहलाती है, या डायमीटर ऑफ स्फेरिकल स्फेयर जिससे कि ये क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। तो होप करते हैं स्टूडेंट्स ये सारी डिफिनीशंस आपको अच्छी लगी होंगी। आप जो है इसको प्रिपेयर करते रहिए, जो ये सारी डिफिनीशंस आपको पढ़ लेना है। अगर आपको डिफिनीशन बच्चों समझ में नहीं आती है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो जब ये सारी चीज़ें आप लर्न करिए डेफिनेटली समझ में आएगा। और आप नोट्स के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, नोट्स जो जैसे ही चैप्टर एंड होगा हम सारे नोट्स को जो है एज ए PDF किसी एक वीडियो के या सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप जाके वो उसको जो है गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है। प्लीज़ अगर आपको जो है चैनल की टीचिंग अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स।